ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय। 19वें अध्याय में जब ऋषि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं और राजा दृढ़धनवा की चिंता शंका को दूर करते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं सरयू नदी को जाऊंगा। लेकिन राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से हाथ जोड़ क्या प्रार्थना करते हैं, उसका वर्णन आज की कथा में। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण जी से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा वो मैं तुमसे कहता हूं। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है? हे प्रभु, ये आप मुझे बताइए। यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आपके ही समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और लोकहित की कथाएं सुनाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। इस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य प्राप्त होता है। ये बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का सेवन किया और इसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर मैं निराहारी रहा और यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञानता से भी जब मैंने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया तो उसका फल ऐसा हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी शुकदेव उठ खड़ा हुआ। तो हे प्रभु, जब विधि पूर्वक इस मास का सेवन स्तवन किया जाए तो कितना ही श्रेष्ठ फल और पुण्य प्राप्त होगा। हे तपोधन, मैं अपने पूर्व जन्म का वो सारा वृतांत भूल चुका हूं कि मैंने बाद में पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक सेवन कैसे किया था। हे प्रभु, इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधि विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए, इसकी विधि मुझे बताइए। वाल्मीकि जी बोले, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें और बड़े पात्र में जल लेकर शौच के लिए नैऋत्य दिशा में जाएं। शौच आदि कर्म से पवित्र होकर घर आकर 16 बार कुल्ला करें। ध्यान रखें कि कभी भी किसी तीर्थ स्थान में शौच आदि ना करें। दातुन लें, अपने नेत्रों को अच्छी तरह धोएं, मिट्टी से अपने हाथ पैर और शरीर को शुद्ध करें। दातुन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म, ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो, ताकि मैं अपनी मुख शुद्धि करूं। अपमार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन करनी चाहिए और छोटी उंगली के समान छोटी ही दातुन करनी चाहिए। रविवार के दिन कभी भी काष्ठ से दातुन नहीं करना चाहिए। दातुन कर 12 बार कुल्ला करें और आचमन कर अच्छी तरह से प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दें। समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है और बावली को तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा। और इसके साथ ही गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा जाता है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर स्नान करें। कुश की पवित्री हाथ में लेकर के आचमन क्रिया करें। इससे पवित्री अशुद्ध नहीं होती, लेकिन भोजन के समय पवित्री को हटा देना चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय पवित्री साथ रखने से वो अशुद्ध हो जाती है। आचमन करने के बाद क्या करें? आचमन करने के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। अब तिलक धारण करने की भी विधि है। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र हो,
सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्व पुंड्र हो अथवा त्रिपुंड्र हो, उसके मध्य में छिद्र अवश्य बनाना चाहिए, उसके मध्य में तिलक अवश्य लगाना चाहिए। उसमें भगवान श्री हरि स्वयं माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र में लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि निवास करते हैं और त्रिपुंड्र में पार्वती सहित भगवान शंकर सर्वदा निवास करते हैं। कभी भी बिना छिद्र का पुंड्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने इसे कुत्ते के पैर के समान कहा है। जहां तिलक की बात आती है कि तिलक सफेद, लाल या पीला हो। सफेद तिलक ज्ञान देने वाला है, लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला है और पीला तिलक समस्त रिद्धि को देने वाला कहा जाता है। इससे भिन्न तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा जाता है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान का ही शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस शरीरधारी को सभी पुण्य प्राप्त होते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज कुछ नहीं कर सकता। इसके पश्चात प्राणायाम करें। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें, जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो। अब प्रातःकाल की संध्या क्या है? सूर्य से निकलने से पहले का समय और रात की समाप्ति के बाद का समय। भोर का जो समय होता है वो संध्या वंदन है, प्रातः की संध्या है। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य उपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्याम तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। इस मंत्र से आपके पूजन में, आपके प्रातःकाल के कर्म में जो कमी रह गई हो वो पूरी हो जाती है। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आदि भाग यानी कि प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया करके हरि भगवान की पूजा को करें। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रातःकाल क्रिया करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। और पूजन के लिए स्थान लीपे हुए शुद्ध स्थान में पूजा करें। नियम से स्थित होकर, मौन या पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाए। व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाए। इसके बाद सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का मजबूत, नवीन, छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर रख दें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे जाते हैं। कोख में समस्त समुद्र, 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी कहे जाते हैं। व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार की प्रार्थना करें और इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के लिए इस कलश में आए, इस कलश में वास करें। इस प्रकार प्रार्थना करें। तदनंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करें और उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। पात्र पर भगवान श्री हरि और राधा की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। आप और धातु की भी मूर्ति ले सकती हैं। श्रद्धा हो तो
पत्थर में भी भगवान है। आप किसी भी धातु की मूर्ति रखें और उसकी पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए, और जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। अर्थात ये पुरुषोत्तम मास इस संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को उबारने वाला है, तो इसकी पूजा कौन मनुष्य नहीं करता। इसकी पूजा सबको करनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास के आराध्य स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान हरि है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिल जाता है, पुत्र भी हो जाते हैं, घर भी बन जाता है, शुभ अशुभ कर्म हम करते रहते हैं, परंतु ये सब करने के लिए ये जो मनुष्य शरीर है ये बार बार नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है, और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। अर्थात हम अपने शरीर की रक्षा करें धर्म के लिए, और धर्म की रक्षा होती है ज्ञान से, और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उससे हम मोक्ष को पा लेते हैं। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। हमारा सहायक हमारा धर्म ही रहता है। वृद्धावस्था सिंगिनी के समान भय देने वाली है, और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त हो धर्म के साधन में तत्पर होना चाहिए। हमारी आस्था धर्म में होनी चाहिए। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है। मेंढक भले ही सांप के मुंह में चला जाए, फिर भी उसके मन में इच्छा रहती है कि मैं मक्खी को खा लूं। उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव, काल के चंगुल में फंसा हुआ जीव दूसरे को हमेशा पीड़ा देने और दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम रखता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष दे सकता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, जो मृत्यु के मुख पर खड़ा हो, उसके लिए सुख के क्या मायने हैं। उसे कोई भी सुख खुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जीवन तो समाप्त होने वाला है। ऐसे सुखों का क्या लाभ। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब हम धर्म करना चाहते हैं तब उस समय धन मिलना सुलभ नहीं होता, और जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र, इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचारे किए जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा जाता है। हम धर्म के लिए धन बटोरते हैं कि धन नहीं है, और जब धन आ जाता है तो हमारा चित्त भटक जाता है और धर्म में हमारा मन नहीं लगता। और ये जब दोनों ही चीजें रहती हैं तब हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है कि जिसके पास जिस समय ये तीनों चीजें, उसका चित्त, उसका मन, उसका वित्त, उसका धन और सत्पात्र यानी कि समय, उसे जब भी मिले उसी समय धर्म कार्य कर देने चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान है। अधिक धन के व्यय होने से होने वाले हजारों धर्म हैं जिनमें बहुत सा धन खर्च होता है, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े से धन से ही महान धर्म हो जाता है। छोटा सा दान भी करोड़ों गुना फल देता है। पुरुषोत्तम मास में छोटे से छोटा दान, छोटा सा धर्म, थोड़ी सी पूजा और थोड़ा सा भगवान का चिंतन बहुत महान धर्म, महान पुण्य फल देता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो महान भय से रक्षा करता है। इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते।
इसमें तो कोई धन खर्च नहीं होता कि हम स्नान करें, थोड़ा सा दान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे ही हमारी महान भय से रक्षा हो जाती है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में, यज्ञों में अत्यंत निंद्य था। पहले पुरुषोत्तम मास को निंदित कहा जाता था, फिर भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इसने भगवान का स्तवन किया, भगवान ने कृपा की और पुरुषोत्तम को अपने सदृश माना और कहा कि जो पुरुषोत्तम मास की पूजा सेवा करेगा उसको अखंड फल प्राप्त होंगे। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और दूसरी नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य वृक्ष नहीं हो सकते, चिंतामणि के समान दूसरा कोई रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकता और कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, राजा एक ही होता है। उसी प्रकार वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते और उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। ये सर्वोत्तम काल है, समस्त पुण्य कर्मों को करने का ये सर्वोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं पुरुषोत्तम मास जो है वो देवता पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है। श्रद्धा से हमें पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। जितना जो समर्थ हो सके उतनी ही पूजा अर्चना कर सकता है। न कोई न्यूनता चाहिए, न कोई अधिकता चाहिए। जितना आप में सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि सब बड़ी बड़ी मछलियों के रूप हैं। वे अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने की इच्छा रखते हैं। इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करें। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद ये सभी दुर्गुण भरे हैं या ये सभी इच्छाएं वास करती हैं, वो इस संसार रूपी सागर को अगर पार करने की इच्छा रखता है तो आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह से पूजन अर्चन करे। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि जी राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के पूजन अर्चन की विधि बताते हैं, उसकी विस्तार से कथा सुनाते हैं। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विंशति तमो अध्याय समाप्तम। हरिशरण। आगे की कथा अध्याय 21 में। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार पवित्र पावन कथाओं का आनंद लेते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री हरि सबकी मनोकामना पूर्ण करें, महादेव सबको सुख प्रदान करें।